जैसे एक होता है लोकसभा और एक क्या होता है राज्यसभा। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा क्या होता है? लोअर हाउस होता है, निम्न सदन होता है। लोअर हाउस होता है, निम्न सदन होता है। और ये क्या होता है? अपर हाउस होता है। बट उसने क्या पूछा? इन स्टेट गवर्नमेंट, ये बात चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की। उसने पूछा है स्टेट गवर्नमेंट का। जैसे लोकसभा वैसे विधानसभा, और जैसे राज्यसभा वैसे विधान परिषद। और विधानसभा को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। तो जो चाचा विधायक हैं वो कहाँ के हैं? या तो विधानसभा के या विधान परिषद के। विधायक विधानसभा का सदस्य विधायक है ना, या विधान परिषद का सदस्य विधायक, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। तो आप बताओ, लोकसभा लोअर हाउस था तो विधानसभा क्या होगा? लोअर हाउस। राज्यसभा अपर हाउस था तो विधान परिषद क्या होगा? अपर हाउस। विधान परिषद को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर विधान परिषद। है कोई ऐसा आंसर? डॉग है। और तुम क्या कर रहे थे? राज्यसभा। ये होती है गलती, होती है ना, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन में से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आपको पता है राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक आता है, फंडामेंटल राइट है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेकर के 28 तक आता है, फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी पहले हुआ करता था आर्टिकल 31 में, लेकिन अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। अब इसको यहाँ से हटा दिया गया है। कब? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1978 में यहां से उठा करके नई जगह डाल दिया हमने। कहा? 300A में। आज ये फंडामेंटल राइट ना होकर के क्या है? लीगल राइट, कानूनी अधिकार। यदि सरकार को आपकी प्रॉपर्टी की जरूरत है देश हित में तो ले सकती है, लेकिन कोई भी जबरन आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता है। ये है आपका लीगल राइट, बड़ी फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें आते हैं आर्टिकल 23 और 24। 23 में आ जाता है अबोलिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, इंसान की खरीद फरोख्त नहीं करनी। और 24 में क्या आ जाता है? चाइल्ड लेबर। हाँ, इसको लिखो जरा, आर्टिकल 24 को लिखो फटाफट से यहाँ पर। आर्टिकल नंबर 24 बहुत बार पूछा जाता है। आर्टिकल 24 क्वेश्चन ऐसे आता है कि चाइल्ड लेबर किस आर्टिकल के थ्रू बैन है? चाइल्ड लेबर, 6 से 14 साल के बच्चों से काम नहीं कराना है। तो आर्टिकल 24 के तहत क्या है? चाइल्ड लेबर बैन है। बलदेव मथुरा की धरती से आपको बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर द ग्रेट ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हु इज द ओहो, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जरा। लीगल एडवाइजर कौन होता है? देखो भाई, दोनों लेवल पर होता है। एक हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या हो जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक क्या हो जाती है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। जैसे मान लो ये दो लोग हैं ए और बी, तो ए और बी की यदि लड़ाई हो गई तो ए अपना वकील हायर कर लेगा और बी अपना वकील हायर कर लेगा। बी और सी की लड़ाई हो गई तो बी अपना वकील हायर कर लेगा, सी अपना कर लेगा। लेकिन मान लो यदि मैंने भारत सरकार के ऊपर केस कर दिया तो भारत सरकार एक बार वकील हायर करके लाई, फिर तुमने केस कर दिया, भारत सरकार नया वकील ढूंढ के लेके आई। ओली बार बार कोई ना कोई केस करता ही रहता है, हम परमानेंट वकील रख लेते हैं। तो भारत सरकार का जो परमानेंट वकील होता है उसी को हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल। और ऐसे ही राज्य सरकार भी अपना परमानेंट वकील रखती है, हर राज्य सरकार, जिसको हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल। क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल। ये जो अटॉर्नी जनरल होता है ये आता है आर्टिकल नंबर 76 में, और एडवोकेट जनरल आता है आर्टिकल 165 में। यही केंद्र सरकार का वकील अटॉर्नी जनरल और राज्य सरकार का वकील एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता कहते हैं इसको महान्यायवादी कहते हैं। और यही क्या होता है? भारत का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कौन होगा? अटॉर्नी जनरल इसे बोलते हैं, या फिर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कह लो, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट कौन होता है? एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता होता है। तो यही लीगल एडवाइजर होता है स्टेट गवर्नमेंट का, और ये लीगल एडवाइजर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट का पूछा है कि सेंट्रल का? स्टेट गवर्नमेंट का। हु इज द लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? तो स्टेट गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर कौन हो जाएगा भाई? एडवोकेट जनरल। आंसर नंबर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाए? अब आप कहोगे एक एग्जाम में इतने क्वेश्चन,
एक नहीं 6 दिन एग्जाम हुआ था और उसमें हर 3 शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट आपका जो है आफ्टरनून शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में 3 शिफ्ट में डेली 6 के हिसाब से भी 18 क्वेश्चन पर डे के हो गए। तो 100 क्वेश्चंस के आसपास ही हमें जो देखने को मिलेंगे। यूएसबी किस टाइप का स्टोरेज है? प्राइमरी, सेकंड और टर्शियरी। कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी स्टोरेज। यूएसबी कौन सा स्टोरेज हो जाएगा? सेकेंडरी स्टोरेज हो जाएगा। जिसके हाँ ये अरेबियन सी में जाकर के गिरती है, ऐसा था। अब जो अरेबियन सी में जाकर के गिरती है भाई, ये देखो जो अरेबियन सी में जाकर के गिरती होगी वही क्या है? ये अरेबियन सी है और ये क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो जो अरेबियन सी में जाती है वही तो वेस्ट में फ्लो करती है। तो निम्न में से कौन सी थी? नर्मदा थी। गंगा आप लोगों को पता है बे ऑफ बंगाल में जाती है। गोदावरी, कृष्णा दोनों बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है? नर्मदा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कल हमने देखा था अरेबियन सी में कौन सी गिरती है, उससे पहले परसों हमने क्या देखा था कि बॉय क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट इज द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। तो सारे के सारे वाई ग्रुप के क्वेश्चंस हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड में तुम्हें सोचना पड़ रहा है अभी में से एक होगा है किस कब मिलता है? सिनेमा, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? दादा साहेब फाल्के अवार्ड सिनेमा में। अच्छा, सबसे पहले दादा साहेब फाल्के अवार्ड प्राप्त करने वाली महिला कौन थी? देविका रानी। कौन थी? देविका रानी। ये भी कई बार एग्जाम में जो पूछा गया अलग अलग एग्जाम्स में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा में दिया जाता है। रेड फोर्ट किसने बनवाया? बस देविका रानी, बिल्कुल सही। कौन? एसिड। राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ चलो। 5th बार पूछा जाता है, कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट बॉडी में सबसे लंबी बॉडी। अच्छा, आम लोग हैं या ऐसे जो पैर घिस रहे हो? मैं जल्दी बताओ, देखते कौन सही आंसर दे रहा है, जल्दी से बताओ। लॉन्गेस्ट बोन कौन सी हो जाएगी? इसमें भी सोचने की जरूरत है। अच्छा, फीमर कौन सी हो जाएगी? फीमर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, डीपीएस एजुकेशन के लिए किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है? बताओ जरा। इंग्लिश एजुकेशन के लिए जाना जाता है किसको? राजा राम मोहन रॉय ने जिस समय भारत के जो है इसकी ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, उसके थोड़े दिन बाद की बात है। पक्की बात है, आ गया याद? 1830 के बाद में पहले भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं, विलियम बेंटिक। इसी के समय पर 1835 में क्या आया था? मैकाले मिनट्स आई थी और उन्हीं से क्या है? इंग्लिश एजुकेशन में क्या होता? रिफॉर्म्स हुए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर। डिस्पैच किससे रिलेटेड है? वो भी इंडियन एजुकेशन से संबंधित है। वो आया था 1854 में, किसके द्वारा लिखी गई किताब है? इसका आंसर देखते हैं कौन देगा। वॉर एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई किताब है? जवाहरलाल नेहरू। के ऊपर वाला ऑप्शन ली टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सर जी आपकी एज कितनी है? बुढ़ापा आ गया बस, अब तो अब क्या ही एज पता करना। नेक्स्ट क्लास में तुम्हें आज क्लास में कराया था, ऑफलाइन में अभी जो प्रैक्टिस कर रहे थे कराया था नहीं कराया था? जल्दी बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से। है जी? साउथ टू वेस्ट का क्या मतलब है? साउथ टू वेस्ट तो ऑप्शन में भी नहीं है। समझे नहीं तुम? ये पूछ रहा है जैसे भारत है, क्या पूछ रहा है? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट क्या है? सबसे पहले तो इसको सुनो। जैसे ये भारत है, दिख रहा है भाई? मैं हाँ दिख रहा। तो वेस्ट भारत में ये वाला जो घाट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। ये पूछा है कि इस वाले एरिया में बारिश कैसे होती है। तो हमने क्या देखा था? हम अगर इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं ऐसे, तो भाई इसमें बारिश कैसे होती है? ऐसे नीचे इंडियन ओशन से आ रही थी हवाएं, नहीं आ रही थी? तो ये जो हवाएं आ रही हैं इंडियन ओशन से, बताना ये किस तरफ से आ रही हैं? ये कौन है? वेस्ट। ये कौन सा है? दक्षिण। तो क्या ये इस एरिया से ऐसे आ रही हैं? नहीं आ रही हैं। तो कहां से आ रही है? साउथ वेस्ट से आ रही हैं। तो आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। तो साउथ वेस्ट से ये हवाएं कहां से आ रही हैं जो इसको पानी दे रही है, बारिश दे रही है? तो राइट आंसर क्या होगा? अच्छा, साउथ वेस्ट से ऊपर की तरफ आ रही है हवाएं, क्योंकि ठीक है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट
अभिनव बिंद्रा इज रिलेटेड विद, जल्दी से बताओ अभिनव बिंद्रा किससे संबंध है? अभिनव बिंद्रा किससे संबंधित है? जल्दी से बताओ, पक्की बात है? शूटर है ना, अभिनव बिंद्रा क्या? शूटर। ऑप्शन नंबर बॉय इज द राइट आंसर, शूटर। नेक्स्ट 61, हु इज नोन एज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, जो पता है तुम उसका आंसर कहा जाता है। प्रस्तावना का आइडिया हमने कहां से लिया है? यूएसए से, है ना। हार्ट एंड सोल में आंसर क्या करते हैं? आर्टिकल 32। तो सोल में आंसर करते हैं प्रियम्बल और हार्ट एंड सोल में करते हैं 32। परियम्बल। जल्दी से बताओ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू या फिर जवाहरलाल नेहरू? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ भाई, बताओ। ऑनलाइन वालों तुम बताओ, ऑनलाइन वालों तुम बताओ, जल्दी से बताओ। चलो, जवाहरलाल किसकी किताब है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तुम्हारी बात मान लेते हैं और राइट आंसर क्या कर देते हैं? जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी किताब है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी किताब है भाई? जवाहरलाल नेहरू की। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पा रहे, तो देखो जल्दी से देखो, ईश्वरी ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट बताओ, चलो। इसी नदी पर हो जाएगा? भागीरथी रिवर पर हो जाएगा। टिहरी डैम इज ऑन द भागीरथी रिवर। थोड़ा सा की समर कैपिटल कौन सी है? समर, समर गर्मी, गर्मी में ओहो कर बैठे। कौन सी पूछी है? समर कैपिटल। गर्मियों में देहरादून आएंगे या गैरसैंण चले जाएंगे? पहाड़ों में चले जाएंगे। अरे गर्मियों में तो पहाड़ों में चले जाते हैं ना। तो समर कैपिटल कौन सी होगी? गैरसैंण। और विंटर कैपिटल कौन सी होगी? देहरादून। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। उपराष्ट्रपति कहाँ के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं? बताओ भाई, उपराष्ट्रपति कहाँ के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं? हैं? राज्यसभा के। पक्की बात है, देख लो। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के ही मेंबर्स में से चुना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। और जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, किसका? राज्यसभा का, उसको इसमें से नहीं चुना जाता है। एक्चुअल में जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि वो कौन सा हाउस है जिस हाउस का अध्यक्ष उस हाउस का मेंबर नहीं होता है? तो वो कौन सा हाउस होता है? वही राज्यसभा होता है। ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी। बाकी स्टेट किस किस के बीच में है? बाकी स्टेट किस किस के बीच में है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। यहाँ पर थी पाक स्टेट। कल या परसों में ही कराया था ये क्वेश्चन भी आप लोगों को। तो इंडिया एंड श्रीलंका, ऑप्शन नंबर ए। और ऑफ राज्यसभा, अच्छा ठीक है। लोकसभा के मेंबर्स का टेन्योर कितना होता है? 5 साल का होता है। और राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर 6 साल का होता है। राज्य में विधानसभा के मेंबर्स का टेन्योर 5 साल का और विधान परिषद के मेंबर्स का टेन्योर 6 साल का। और आपको पता है हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स क्या होते रहते हैं? रिटायर होते रहते हैं। हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स क्या है? रिटायर होते रहते हैं और उनकी जगह नए आते रहते हैं। तो राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर कितना होता है? 6 साल होता है। राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम चौधरी, विवेक राम चौधरी। तो पहले मनोज मुकुंद नरवणे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? विवेक राम चौधरी। ऑप्शन नंबर, वैसे क्वेश्चन के हिसाब से उस समय डी हो गया, लेकिन आज अगर क्वेश्चन ऑप्शन मतलब ये क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे? विवेक राम चौधरी करोगे। क्लियर है ना? ओके चलिए। हाँ, तो अंडमान एंड निकोबार की क्या हो जाएगी? पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपको वाई ग्रुप में देखने को मिलेंगे इस प्रकार की। लेकिन हम जब क्वेश्चंस करेंगे, और आपको पता है हम जब कर भी रहे हैं पिछले 3 दिन है कि कोई भी टफ क्वेश्चन आ गया उसको नहीं छोड़ना है। ये तो है ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन का नाम हो गया नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का चेयरमैन होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर बी, ब्रावो। नेक्स्ट बताओ, 73 का बताओ, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC? हाँ कराया था मैंने,
आईएनसी की स्थापना कब करी गई थी? 1885 में इसकी स्थापना करी गई। किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? डब्ल्यूसी बनर्जी। आंखों में खल पहले बॉम्बे में बने थे डब्ल्यूसी बनर्जी 1885 में। और पहली महिला की यदि बात की जाए, पहली महिला एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला कौन? सरोजनी नायडू। कब बनी थी भाई? 1925। ये 1917, ये 1885। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। जल्दी से तीनों को नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लगभग हम 73 क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो कितनी से राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? एम वेंकैया नायडू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, विच कंट्री इज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन? अब देखो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक चीज सुन लो पहले, तब देना आंसर। रुक जाओ पहले, तब देना आंसर। एक होता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन और एक होता है लैंड ऑफ राइजिंग सन। अब बताओ आंसर। देखो, लैंड ऑफ राइजिंग सन जो होता है ये हम बोलते हैं जापान को। किसको बोलते हैं? जापान को। और लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो बोला जाता है ये बोला जाता है नॉर्वे को। तो नॉर्वे होता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन और जापान होता है लैंड ऑफ राइजिंग सन। क्लियर है? केसरी के नाम से हम किसको जानते हैं? किसको? जिनकी मौत का बदला किसने लिया था? भगत सिंह ने लिया था, सैंडर्स को रेलवे स्टेशन पर मार करके। तो ये कौन थे? लाला लाजपत राय। जब साइमन कमीशन भारत में आया था, जब भारत में आया था तो लाठी चार्ज में क्या है? घायल हो गए थे, जिनकी वजह से इनकी डेथ हो गई। तो इनकी मौत का बदला किसने लिया था? डेथ का बदला। पहली महिला बताओ जरा। अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले। कौन थी? देविका रानी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ? डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। डब्ल्यूटीओ के सबसे पहले हेडक्वार्टर बताओ। हेडक्वार्टर कहां पर है? जहां डब्ल्यूएचओ के जेनेवा स्विट्जरलैंड में। डब्ल्यूटीओ या डब्ल्यूएचओ के हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएंगे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब आपसे ये पूछ रहा है उसकी डायरेक्टर जनरल कौन है? नागोजी ओकोंजो इवेला। नागोजी ओकोंजो इवेला। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये मैंने उस समय से कौन है इसके राइटर? तो ये मालगुडी डेज करके एक सीरियल भी आता था शायद, है ना? हाँ, तो कौन है इसके राइटर? आर.के. नारायण। ऑप्शन नंबर बी। हल्का सा तेज चलते हैं, समय होने वाला है क्योंकि। विच इज द ओल्डेस्ट वेद? ओल्डेस्ट वेद कौन सा भाई साहब? ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ए हो जाएगा आंसर। सिम्बेक्स किसके बीच में होता है? सिंगापुर और इंडिया के बीच में सिम्बेक्स। और सिटमैक्स यहाँ पर होता है तो सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड हो जाता है। तो सिंगापुर और इंडिया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन थे भाई? बताओ जरा फटाफट से, जल्दी से बताओ कौन है? ओम बिरला। नहीं, लोकसभा के स्पीकर हैं ये। तो ये कौन हो जाएगा? हरिवंश नारायण सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश नारायण सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Who was the first president of Constituent Assembly? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पैन की फुल फॉर्म? परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन नंबर ए, परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इटली? इटली की कैपिटल क्या हो जाएगी? रोम। फ्रेंच ओपन 2020 वही राफेल नडाल, ये भी अभी भी। नेक्स्ट, इंडिया डिवाइडेड के राइटर? इंडिया डिवाइडेड के राइटर कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस और बच्चे। ग्रीनविच लाइन पासेस थ्रू? ग्रीनविच लाइन जो 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, वो कहां से पास होती है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहां से पास होती है?
लंदन से पास होती है, इसी को प्राइम मेरिडियन या फिर जो है ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं। कहां से पास होती है? लंदन से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर कौन से हो जाएंगे? चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब करी गई थी? इसका आंसर कौन देगा? 1900 इंडिया। रेलवे मिनिस्टर को 1994 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हु इज द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव, ऑप्शन बॉय। नेक्स्ट, स्पोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अनुराग ठाकुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ जापान? ये लास्ट की क्लासेस का एक जो क्वेश्चन आया था, कितने हो जाएगा? पक्की बात है? पक्की बात है मतलब? ठीक है, सुमो इज द नेशनल गेम ऑफ जापान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सुमो हो जाएगा। और ये रही आपकी आंसर की। क्लियर है? हाँ जी, ये आपकी जो सारी की सारी क्या है? आंसर की। तो आर्मी के हुआ करते थे राकेश कुमार सिंह भदौरिया, किसके थे? एयरफोर्स के थे। और प्रेजेंट टाइम में कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। क्लियर है ना? तो वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है चेंज कर लेना, ठीक है ना? इसका बॉय है, आंसर की है ठीक दे रखा है, ठीक है? आंसर की कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जो शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, मतलब एक दिन पूछा जा सकता है। जल्दी से लिखो। पंजाब के अशोक गहलोत हो जाएंगे और गवर्नर कौन हो जाएंगे? कलराज मिश्रा हो जाएंगे। ये कहां के हो गए? आपके राजस्थान के। अभी अभी आया था ना क्वेश्चन, क्या पूछा था? समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। ये तो पूछा था अभी अभी वाई ग्रुप में, पिछले साल ही पूछा था। जल्दी से लिखो। एसएससी एमटीएस के लिए डेली जो आपकी क्लास चल रही है उसमें से आप एमटीएस के लिए भी पढ़ सकते हो। और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह है। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह है। इससे पहले बेबी रानी मौर्य थे। में जल्दी से लिखो। हाँ जी, चलिए दोबारा से देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश समर कैपिटल शिमला, विंटर कैपिटल धर्मशाला, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर और गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन, बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। चीफ मिनिस्टर आप सबको पता है नीतीश कुमार और गवर्नर फागू चौहान। बिहार की कैपिटल पटना, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और गवर्नर फागू चौहान। दीजिए संजीव सर बस आ गए हैं, 5 हो गए। तो आज की क्लास को हम टीचर्स डे कब मनाया जाता है? बताओ भाई, टीचर्स डे कब मनाया जाता है? बताओ जरा। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंपोर्टेंट डेज की कहते कहते थक गया मैं आप लोगों से, इसलिए इंपोर्टेंट है और कोई सा भी पूछा जा सकता है, इसलिए सारे याद करवा रहा था। वो बात अलग है कि अब मैं सारे नहीं करवाऊंगा, लेकिन तब से तो सारे ही करने थे। चलो ठीक है, 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नेवी डे। इसके अलावा 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे। 9 जनवरी को अभी क्लास में नहीं किया था, 9 जनवरी को क्या होता है? एनआरआई डे, प्रवासी भारतीय दिवस। और 10 जनवरी को क्या होता है? बताओ जरा। 10 जनवरी कौन सा हिंदी? नेशनल या वर्ल्ड? वर्ल्ड हिंदी डे होता है। नेशनल हिंदी डे दिवस कब होता है? 14 सितंबर को। और वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी दिवस कब होता है भाई? 10 जनवरी को, है ना? अच्छा 15 जनवरी को क्या होता है? बताओ जरा फटाफट से। आर्मी डे सर। 15 जनवरी आर्मी डे, आर्मी डे होता है। 14 जनवरी को क्या होता है? वेटर्स डे, VETERNS, वेटर्स डे होता है। चलो एक इंपॉर्टेंट डेज का सेशन अलग से ले लेंगे जिसमें हम सारे डेज को कवर कर लेंगे, ठीक है ना? हाँ जी, 15 जनवरी को आर्मी डे होता है। चलिए नेक्स्ट, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बॉय। अगला क्वेश्चन मैंने ये करवाए, जल्दी से बताओ स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस में से किसके कितने सही गए? जल्दी से
1 मिनट का टाइम है नहीं आपके पास, 30 सेकंड का समय है। कितने लोगों के 10 में से 10 सही गए? कई सारे। कितने पार्ट होते हैं? 3। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, एक होता है राज्यसभा, और तीसरा क्या होता है? प्रेसिडेंट। देखिए प्रेसिडेंट तो अपने आप में सिंगल मेंबर है, तो इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम। तो लोकसभा या राज्यसभा, अगर लोकसभा का मेंबर होगा क्या वो पार्लियामेंट का मेंबर है? हाँ। अगर राज्यसभा का मेंबर है तो भी पार्लियामेंट का मेंबर है। तो लोकसभा की मिनिमम एज जो होती है वो होती है 25 साल। ये भी क्वेश्चन आया था भाई ग्रुप में, लोकसभा की मिनिमम एज क्या? 25 साल। और राज्यसभा की कितनी होती है? 30 साल। प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? 35 साल। वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 साल। गवर्नर के लिए 35 साल। तो बताओ पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए कितनी मिनिमम चाहिए? देखो 25 का, 30 का भी और इससे ऊपर का तो बन ही सकता है। तो मिनिमम कितनी हो जाएगी? 25 साल। तो कौन सा आंसर सही जाएगा पार्लियामेंट के लिए?